गारी दिए जब ये खाए के चलता ना दावत होते तो एक अलग ढोलक लेके बैठ जाती है मजीरा लेके और फिर इनकी बातें सुनो हैं कच कहती नहीं क्या कहती पता काए उठी बैठे बहना कहती है काय उठे बैठे और ले लेते हाँ? और कुछ और भी कहती है कुछ और भी कहती है सारे जाए वो कहाँ मार लगाए दूंगी सारे जाए वो अब इन्हें छोड़ो जो जो ना गाती हैं जाने कैसी कैसी गारी देती हैं जे तुम जू मांग के लाए तुम वो मांग के लाए मत का सीसीटीवी कैमरा इनको वहीं लगो तो सोचे सब देख रही है और एक बात और कहती है समझी थी कुछ कहते भाई कहती है जे सारे समझी तेरे जैसे लड़का मेरे पूरे समझी तेरे जैसे लड़का तो मैं बुरे पे डरे तो फिर काय के लिए तई दूर परेशान करे वे हैं वहीं से उठाती और प्याव कर देती काय के लिए भेजे तई दूर जो लड़कियां सब गारी दे रही तो उधर से जब कोई कछु ना बोले तो एक बड़ी बूढ़ी अम्मा निकल गई बोले ए हट जा पीछे बिटरिया तब से गारी दे रही है कोई कछु ना बोल रहे तो बड़ी बूढ़ी अम्मा राय मुंह में एक दांत ना रहे हवा हप्पई हप सब बाहर लेकर बेऊ कछ कहता भाई बोली समझी के बारे में मेरे समझी की दुर्बलनिया अलगेली लागे समझनिया अरे समझनिया मेरे समझी की दुर्बलनिया बड़ी बूढ़ी अम्मा जाऊ कहे तो भाई बोली सब अपनी अपनी गारी दे रही लेकिन जनकपुरी के लोगों ने ना ऐसी नहीं उनने तो ऐसी नहीं तुमसे नित्या में मेहमान हमारे घर हरे हरे हमारे घर विद्या के धनिया तुमसे नित्या बोली है तुमसे नित आवे मेहमान यानी तुम्हारे जैसे तो न जाने रोजाना कितने आते हैं और एक अर्थ ये था तुमसे अगर नित आवे रोजाना आते रहे तो हमारे घर खानदान की शोभा ही कुछ अलग होगी कहती है तुमसे नित आवे मेहमान हमारे घर हरे हरे हमारे घर विद्या के धनिया तुमसे अरे लेने देने को कुछ नहीं हम पे हमें खाली हाथ अरे लेने देने को कुछ नहीं हम पे हमें खाली हाथ और आई तो ना मेरी बेटी की याद तुम्हारे हाथ सेवा में कुछ न बनी तुमसे नित्या पे मेहमान हमारे घर हरे हरे हमारे इस प्रकार से जो गाली देती रही जनकपुरी की आज जैसी गाली ना दी
उनने तो कछो लग गई तो सब गारी देत नहीं। बोली तुम गारी दे दे परेशान हो लेकर दो उधर से कोई नहीं बोल रहा प्रभु राम की ओर से। तो एक बोली तो बुलवाए की अकल है हमसे कह तो देख भाल ये बोले कि चिल्ला तो फिरेंगे। सो दूसरी आगे बढ़ी वो बोली समझा के तुम्हें पता है प्रभु राम तुम्हारे यहाँ क्या होता है? बोले क्या होता है हमें तो मालूम नहीं। दूसरी समझा के बोली ना पीर से होते ना तो कबीर से होते मायावतपुरी में लड़का पैदा खीर से होते मायावतपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। भगवान प्रभु राम जो खीर से पैदा थे वही बात कहती हुई बोली वो लड़की ना पीर से होते ना तकदीर से होते बावनपुरी में लड़का पैदा खीर से होते बावनपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। जैसे ही लड़कियन ने इतनी बात कही वैसे ही लक्ष्मण खड़े हो गए। बोले भैया अब सब ना रुको जाए रहो। बोले ना अगर रुको जाए रहो तो तुम कुछ कह लो। तो लक्ष्मण कुछ कहे तो भाई बोले तुम्हें मालूम है लड़कियों या जनकपुरी में क्या होता है? बोले हमें तो नहीं मालूम क्या होता है। तो लक्ष्मण बोले हमारी बात सुनो कि ना जोर करी होती ना सोर करी होती या जनकपुरी में लड़की धरती फोड़े की होती या लड़कपुरी में लड़की धरती फोड़े की होती। ना चोर करी होती ना सोर करी होती या जनकपुरी में लड़की धरती फोड़े की होती या जनकपुरी में लड़की धरती फोड़े की होती। भगवान जब प्रभु राम के बारे में जो बात कही तो लक्ष्मण बोले कि तुम्हारे यहाँ पर भी सीता जी का जो जन्म हुआ था भूमि से तो वही बात कह दे। लड़कियां बोली अब चुप हो जाओ इनसे पेश जाने वाली ना है। तो बड़े प्रेम से सबने भोजन करो और भोजन की व्यवस्था कुछ लगी। आजकल कैसी नाई है आजकल कैसी व्यवस्था नाई सब ठाड़े ठाड़े खाएं कोई पसवैया ना है। क्योंकि आजकल तो सब चीज वीआईपी है। कोई भी काम हो वो वीआईपी होना चाहिए। आपने देखा होगा कि आजकल जैसी व्यवस्था वहां पर नहीं थी। अगर कहीं पर बैठ करके जो पंगत लगती है लाइन लाइन अगर उस तरीका से दावत होती है तो परसने वाले कहते हैं भैया एक और ले लो अरे एक और ले लो। और खड़े भैया के अगर खाओ तो में कोई पूछना भाव ना चाहिए चाल भाई क्या कहते हैं आजकल बफरों के डोगा सिस्टम आजकल तो बहुत चल गया है। अब एक जगह की ऐसा ही तुम्हें बात बताएं जो हमारे बुजुर्ग लोग पीछे बैठे हुए हैं इनकी तरह के बड़े बूढ़े रहे बेचारे और निमंत्रण आए हो तो वह नौते में गए तो वहां जय बफर सिस्टम रहे तो वे गए नौते में। निमंत्रण जो आया था उनका तो पहुंच गए तो उस जगह पर क्या देखा गया हम भी पहुंच गए। बोले हमने बाबा जी भोजन कर लो। बोले हाँ कर लो। बोले कर लो तुम्हारी प्लेट तो बिल्कुल साफ है तुमने करे का लो भोजन। बोले जाओ है ही का है भीतर जाता है घुस गए एकदम वहां से धक्का लगा तो बाहर चले जाते है ही का धक्का लग रहा है तो धक्का खा ठाड़े तो उसे ओ का खाएंगे। बोले अच्छा अगर तुमने भोजन ना करो तो कोई बात ना लाओ तुम अपनी प्लेट हमें दे। सोना की प्लेट ली जो प्लेट लेके जैसे ही चले तो जहाँ पर जो पनीर छोले रसगुल्ला छेना है ना जो कुछ होते सो सब धरिए सब प्लेट में बाई में धल लो पनीर छोले चावल पूड़ी रसगुल्ला फसगुल्ला इतनी ऊंची प्लेट कर ली और इतनी ऊंची प्लेट करी और वह भीड़ भाड़ तो वैसे ऐसे करके लाए रहे हाथ में धर के जब ऐसे करके हाथ में धर के लाए रहे सो एक छोटो सो बच्चा रहे वन यूं करे आता सो प्लेट ऊपर आए सब कपड़ा खाना के तो खैर कसना में लोग कपड़ा तो बेशक गंदे हो गए
तो ऐसा बफर सिस्टम होता है। और हमें तो मालूम जल लगते हैं, अभी तो जो बफर सिस्टम चल रहा है, जैसो मिले तैसो खाए ले उठाए के, और कुछ दिनों बाद ऐसो चले हो जैसे जो डोरी लग रही ना, ऐसे ही तार में रोटी लटकाई जाए करेगी पूरी, जो ऊंचो पर ऐसे उतार ले और नीचे पर ऐसे भूखो लौटे, ऐसे सिस्टम चलेगा। तो बड़े प्रेम से सीता जी की शादी हुई है जनकपुरी में भक्तजनों।